SDLG देवता। ये तो सिहाई ग्रुप की है निर्माण स्थल। ये जूही आंझाग ने मुझे दिया था। जब तक जूही आंझाग स्वयं ना आए, जो मेरे मंदिर को छुएगा वो मर जाएगा। भागो, हमने देवताओं को नाराज कर दिया है। जल्दी चलो। SDLG वापस समुद्र समूह EDLG के पास चलते हैं। SDLG इस तरह एकांत समाप्त हुआ। गुरु, सिहाई ग्रुप ने मेरी पुत्री को अगवा कर लिया है। यहां पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहते हैं। शिष्य अवज्ञाकारी है। केवल मंदिर बेच सकता हूं। वो आपकी और महारानी विक्टोरिया की कहा ना जा सकने वाली गुप्त बात शिष्य ने भी बेच दिया। द्रोही शिष्य। यहां है गुरुजी। बिका नहीं, बिका नहीं। तुम्हारी समझदारी अच्छी है। तो मेरी पोती कहाँ है? तुम दिखावे में पड़ गए क्या? हम यान हुआन की संतान हैं। सब एक ही पूर्वज से हैं। इस दुनिया में सब तुम्हारी पोतियां हैं। लगता है तुम्हारी बात में दम है। ये किसने बनवाया ताओ मंदिर? कितना बदसूरत है। युग सुरेश। कौन सा छोकरा मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? तुमने कहा था ना कि चीजों को सकारात्मक देखना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन ये ठीक है। अगली सफलता तक मुझे लोगों के बीच रहना होगा। साधारण जीवन जीकर मन को शुद्ध करना। आप चाय पीजिए। तुम अभी तक नहीं। गुरुजी, मैं फिर से जवान हो गया हूं। शुक्रिया गुरुजी। अब तो सही दिख रहे हो। इसी तरह मेरी 368वीं पीढ़ी बनी है। फिर कोई आया है। दादाजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? हमारे पूर्वी विलो परिवार के पैतृक घर का भूमि पट्टा यह इस जर्जे ताओ मंदिर में है। हम पूर्वी विलो परिवार के सदस्य हैं। सिहाई समूह हमारे पैतृक घर को गिराना चाहता है। कृपया हमें भूमि पट्टा वापस कर दें। क्या आप पूर्वी विलो परिवार के हैं? अच्छा, तो यह है सिहाई समूह। सिर्फ मेरा ताओ मंदिर तोड़ना ही नहीं, मेरा घर भी नष्ट करना चाहते हो। लगता है मुझे पहाड़ से उतरना ही पड़ेगा। आखिरकार तुमने हाथ उठाने का फैसला किया है। तुम कौन हो? यह हमारे पूर्वी विलो परिवार का पैतृक घर है। यह तुम्हारा घर कैसे बन गया? मैं तुम्हारे पूर्वज हूं। डोंग लियू झेंगियांग कहाँ है? उसे पहाड़ पर लौटकर मुझसे मिलने को कहो। तुम कहाँ के धोखेबाज हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा का नाम लेने की? ये छोटे साहब, मेरे पिता की उम्र 90 साल है। उनके पैर ठीक से काम नहीं करते। खरीदना पहाड़ पर चढ़ने जितना आसान नहीं है। असुविधाजनक है। तो मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। जमीन का कागज वापस मिल गया। सिहाई ग्रुप वालों ने बहुत जोर दिया है। डोंगलियो परिवार के पूर्वज। तुम ये भी मानते हो? डोंगलियो झिंगियांग कहाँ है? मैं कहता हूं ये छोटे साधु, तुम तो 90 साल के हो गए और हर बार डोंगलियो झिंगियांग कहते हो। क्या ये शिष्टाचार नहीं है? तुम्हारी हड्डियों के अंदर मेरा ही खून बहता है। डोंगलियो परिवार मिंग राजवंश में मैंने बसाया था। होंगवू के शासनकाल में स्थापित हुआ था। तुम्हारे पारिवारिक मंदिर में पूजे जाने वाले पहले पूर्वज।
वो मैं ही हूं। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी बात माने तो क्या तुम 700-800 साल से जी रहे हो? क्या तुम राक्षस हो? मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। पूर्वज, आप आखिरकार लौट आए। क्या? नहीं। तुम सब मेरी बात सुनो। ये हमारे दोंगलियो परिवार के संस्थापक चेन्यांग हैं। उनके बिना हमारा दोंगलियो परिवार नहीं होता। पूर्वज, कृपया चाय पिए। तुम अभी भी बहुत आज्ञाकारी हो। पूर्वज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। सोचा नहीं था हमारे डोंगलियो परिवार के महान पूर्वज अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं। डोंगलियो झेंग्यांग, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अगर अभी कर्ज नहीं चुकाया तो आज मैं तुम्हारी इस पुरानी मंदिर को तोड़ दूंगा। हम विस्थापन मुआवजा जुटा रहे हैं, बस पूरा होने वाला है। चूंकि पैसे नहीं है, मुझ पर हमला करो। ये सिहाई समूह के लोग हैं। डोंगलियो परिवार ने तुम्हारा कितना बकाया है? ज्यादा नहीं, 1 करोड़। 1 घंटे बाद मैं 1 अरब लेकर आऊंगा। उस समय मुझे तुम लोगों की जरूरत होगी। मुझे सिहाई ग्रुप ले चलो। ठीक है। 70-80 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था, शेन योंग नाम का वो लकड़हारा लड़का। मैंने उसे अपना सारा पैसा दे दिया। उस लड़के ने मुझे एक रसीद लिखकर दी, कहा कि बड़ा होकर लौटाएगा। इतने साल बीत गए, पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं। पिताजी अभी भी दवा नहीं ले रहे हैं क्या? बड़े भाई, पिताजी, उन्होंने कहा उनकी दवा काम नहीं कर रही जब तक वो उस जादूगर से नहीं मिलते। कौन सा जादूगर? एसआरए। बाओ, किंगपाओ मंदिर अभी बंद है, सुरक्षा गार्ड। बाओ, कृपया कुछ दिन बाद आना, सुरक्षा। मैं शेन योंग से मिलने आया हूं। पिताजी। देवता जानते हैं, अंदर आइए जल्दी। देवता सच में आ गए। सच में देवता हैं। भैया, सचमुच सिद्ध पुरुष आ गए हैं। तुम हमेशा चतुर हो। ज्यादा दवा खिलाने के लिए सिद्ध पुरुष का स्वान रचाया। क्या देखते रहते हो? सिद्ध पुरुष, अंदर पधारिए। अंदर आइए महर्षि। महर्षि, आप आ गए आखिरकार। 78 साल पहले तुमने मुझे एक रसीद लिखकर दी थी। लगता है कर्ज चुकाना तुम नहीं चाहते। क्या तुम शेन योंग के वंशज हो? हाँ। ये तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने उस साल खुद मुझे ये कर्ज का पत्र लिखकर दिया था। अब इसकी कीमत शायद 10 करोड़ होगी। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा पूरी करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। श्रीमान जी, मैंने नहीं सोचा था, तय है। दूसरे भाई ने इतनी अच्छी तैयारी की है। ये प्रॉप कितना प्रोफेशनल है। 1 करोड़ है ना? मैं तुम्हें अभी देता हूं। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। पासकोड है 66।
कृपया, महान व्यक्ति। पैसा, इसे कहते हैं पेशेवर काम। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, आप बहुत समय से पहाड़ से नीचे नहीं आए, आपको पता नहीं है। इसे बैंक कार्ड कहते हैं, इसमें पैसे जमा होते हैं। ठीक है चुनकी, तुमने पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम शांति से अपनी राह पर जा सकते हो। ये सिद्ध पुरुष भी आ गया है। क्या अब दवा लेने का समय नहीं है? दस हजार, 60,000, 10, 100, 1000, 10,000, 60,000। इसकी कीमत क्या है? बस 60,000। क्या अब 60,000 में दिखावा कर सकते हो? मुझे पटाना चाहते हो? मैं इतनी सस्ती नहीं हूं। सच में 6 लाख? क्या शेन परिवार का वंशज है? महज 6 लाख लेकर आए हो? ये तो बहुत हुआ। क्या तुम पैसे निकालोगे? पैसे मत निकालो, रास्ते से हटो। मुझे भी पैसे निकालने हैं। रात अंधेरी और हवा तेज है, सैकड़ों भूत विचरण कर रहे हैं। पिताजी, पिताजी जागिए, उठिए। शेन परिवार का यह वंशज, महज 60,000 रुपये। क्या मुझे खरीद लेंगे? यह सिर्फ एक दृश्य था, पूरा 10 मिनट भी नहीं हुआ। 60,000 काफी है। तुम शेर की तरह मुंह नहीं फाड़ सकते। लालची मत बनो। ऐसा लगता है तुम बिल चुकाने से बचना चाहते हो। यह कर्ज का कागज नहीं मानना चाहता। कर्ज का कागज। तुमने हमारे शेन परिवार को सच में 1 करोड़ दे दिया। तुम सच में नाटक कर रहे हो। तुम्हें नाटक की लत लग गई है। तुम सच में खुद को देवता समझने लगे हो। मेरे पिता की पुण्यतिथि, तुमने हमारे शेन परिवार की मदद भी की। अभी मैं तुम्हें लेटा हुआ बाहर फेंकवाता हूं। मैं तुम्हें और 60,000 देता हूं। चूंकि तुम लोग मानते नहीं, तो मैं शेन योंग को खुद उठकर कर्ज चुकाने दूंगा। अधूरा। इस पागल को पकड़ लो, बाहर निकाल दो इसे। उठो और कर्ज चुकाओ। तुमने जो उधारी का पत्र दिया था, तुम्हारे वंशज उसे मानने से इनकार करते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये कर्ज तुम्हें खुद चुकाना होगा। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 1 अरब चाहिए। तुम सब प्यारे बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवता का कर्ज चुकाने से इनकार करने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? देवता, देवता मैंने गलती कर दी। मैं तुरंत पैसे लौटा दूंगा। यह 1 करोड़ है। मैं तुम्हें 1 करोड़ और दूंगा। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। देवता बनने का मार्ग ढूंढना। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। देवता, मैं खुद भी देवता नहीं बन पाया हूं। तुम तो बहुत दूर की बात है। महात्मा, मेरे पिता को बचाइए। मृतक को जीवित करने का मंत्र। महात्मा, उठो, उठो। घंटा भर बीत गया।
भाइयों, तुमसे किया वादा वही साधु है, हमारे दोंगलियों परिवार के साथ। बकवास, तुम्हारे बुजुर्ग ने खुद कहा था। उस साधु का मतलब, यही उसका मतलब है। तो क्या अभी हिसाब चुकाने से बचना चाहते हो? तुम ये मत सोचो कि हमें नहीं पता। वह ताओवादी पुजारी तुम्हारा सिहाई समूह ही है, जिसने मिलकर मेरे दादा को ठगा। अच्छा, क्या शानदार डोंगली परिवार है। चूंकि कर्ज चुकाने से बचना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना, ब्याज बढ़ा दूंगा। दोंगली सिंह, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। मैंने कॉलेज नहीं किया। बस चुको इस कॉलेज स्टूडेंट के स्वाद को। किसने कहा मैं कर्ज नहीं चुकाऊंगा? 10 करोड़? अभी तक नहीं। मुझे तुम्हारी सिहाई ग्रुप ले चलो। तुम कहो 10 करोड़ तो 10 करोड़। हमें बस खेलना है। मेरे पास कार्ड मशीन है। बस 5 करो, मैं देखता हूं कि सच में है या नहीं। सच में 10 करोड़ है? अच्छा, ये पैसा बस हमें वापस कर दो। सिहाई ग्रुप। सिहाई ग्रुप के मुख्यालय पहुंच गया। मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बिल्कुल सही, मेरा भी एक हिसाब है। सिहाई ग्रुप से निपटना है। मैं कहाँ हूं? क्या मैं बार में नहीं था? रिश्ते के हिसाब से देखा जाए तो मैं तुम्हारा परदादा कहलाने लायक हूं। तुम्हें पहले सिहाई ग्रुप के लोगों ने अगवा कर लिया था। तुम्हारी दादी मेरे पास मदद मांगने आई थी। जल्दी से घर वापस चले जाओ। कैसा परदादा? क्या तुम पागल हो? हेलो, मुझे लगता है मैंने भूत देख लिया। वो गायब हो गया और कहता है कि वो मेरा पूर्वज है। मैं तुमसे भी ज्यादा अजीब हूं। मेरा एक और पूर्वज आ गया है, और वो भी एक ताओवादी पुजारी है। मेरे दादाजी ने बताया था। 800 साल तक जीवित रहा। कहा जाता है कि वो मेरे आदिगुरु का है। वो भी एक ताओवादी साधक था। हमारी मुलाकात नहीं होगी। शायद वही एक व्यक्ति है। नहीं। अब जब मैं जैसा पूर्वज सामने आ गया हूं, वे सारी समस्याएं मैं तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा। रोना बंद करो। क्यों रो रहे हो? 90 साल से ऊपर के हो चुके हो। पूर्वज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ, तुमने सचमुच मेरे साथ बुरा किया। तुमने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। लेकिन ये पूरी तरह तुम्हारी गलती भी नहीं है। पूर्वज, बेटा अवज्ञाकारी है। पूर्वी विलो परिवार की वंशावली समाप्त हो गई। कृपया मुझे दंड दे। तुम्हारा क्या मतलब है? उस साल जिस औरत से मैंने शादी की थी, लंबे समय तक गर्भवती नहीं हो सकी। वो भिक्षु मंदिर गई। भिक्षु के साथ अवैध संबंध था। लगातार 3 बेटे पैदा किए। अभी अभी जो 2 तुमने देखे, वे हैं। एक और है। अब कर्ज से छिपकर बाहर है। जब मुझे इसका पता चला, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस बात को दिल में ही दफन कर दूंगा। मैं अपने दांत पीसकर गुस्सा पेट में ही पी जाऊंगा। इसलिए मैं चेनयांग आखिरकार वंशहीन हो गया। पुरके पोता नाकारा है। पत्नी बेवफा है। हर बार यह सोचकर
मैं सिर्फ होकर मरना चाहता हूं, परंतु जैसे ही सोचता हूं, अभी आपको जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं आज तक जीवित हूं। आज के समय में मैं आपसे मिला हूं, मेरी आंखें भी बंद हो जाएंगी। नहीं, तुम इस दुनिया में मेरे एकमात्र वंशज हो। अगर तुम भी मर गए, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये पुरखा आखिरी यादगार भी न रहने दूं? पुरखा, पुरखा, मुझे ले चलो देखने ऋषि की कब्र पर। हे ऋषि, उस साल तुम्हारे अंतिम समय में मेरा हाथ पकड़ो, मेरे उपनाम चेन से दोंग लो और तुम्हारे उपनाम लियो से लियो लो, मिलाकर दोंग लियो कहो। हमारी आने वाली पीढ़ियां सभी इसे दोंग लियो कहेंगी। और आज दोंग लियो अभी भी है। तुम अब वो नहीं रहे। मैं मैं भी अब वो नहीं रहा। मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। मैं बिल्कुल बेकार हूं। बाहर वाले सभी लोग हमारे दोंगली परिवार के नहीं हैं। तुम खुद उन्हें भगा दो। अब से पूर्वी विलो उपनाम मत रखना। परिवार के पूर्वज वे लोग, हालांकि मेरी अपनी संतान नहीं है, लेकिन वे भी मेरे हाथों पले बड़े हैं। वे निर्दोष हैं। वे तो ये तक नहीं जानते अपनी पहचान। मैं विनती करता हूं, उन्हें क्षमा कर दें। पैर मत छो, ये सब्जी है, तो उन्हें यहीं रहने दो। तुम्हारे बच्चा होने के बाद उन्हें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। धन्यवाद पूर्वज, धन्यवाद पूर्वज। पूर्वज, आपने अभी कहा बच्चा पैदा करना। नहीं, मैं अपनी खुद की क्षमता का उपयोग करूंगा तुम्हारी हड्डियों और रीढ़ को शुद्ध करने के लिए। कम से कम 10 साल के भीतर तुम बूढ़े होकर नहीं मरोगे। इन 10 वर्षों में मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढूंगा। फिर उस समय तुम मेरे लिए एक और संतान पैदा करना। मैं तो 90 साल का हो गया हूं। 20 साल की उम्र में भी नहीं हो पाता, अब तो और भी मुश्किल है। बेहतर है कि पूर्वज ही खुद दोबारा एक पैदा कर लें। अगर मैं और ऋषि की संतान नहीं है, तो फिर संतान क्या हुई? पूर्वजों के आदेश सुने। सबसे अच्छा तरीका डीएनए परीक्षण है। अगर परीक्षण से पता चलता है कि वो हमारे पूर्वज नहीं है, पूर्वज नहीं है, वो 1 करोड़, हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे लौटा देंगे। पूर्वज लौटाए हैं, वे पूजा घर में हैं। पिताजी, पूर्वज शायद चाहते हैं, क्या तुम अब हमारे यहां स्थायी रूप से रहोगे? परदादी हमारे साथ रहने वापस आ रही हैं। क्या इसके लिए तुम्हारी सहमति जरूरी है? अब मैं 2 बातें घोषित करती हूं। परदादी वापस आ गई हैं। आज से परदादी इस घर में है। सब कुछ उनकी मर्जी से चलेगा। पूर्वी विलो परिवार से निकाल दिया जाएगा। अब से वो सब मेरे सामने मत लाना। फीका पानी जैसा खाना। मुझे सीप खाना है। मुझे फॉक्सफ्लू रोट चाहिए। बैल के जनान की स्टू। तीनों वक्त का खाना। मुर्गा, बत्तख, मछली, मांस सब होना चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र अब इतनी हो गई है। डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा है। हल्का। मैं बच्चे कैसे पैदा करूंगी? नहीं,
आप आपने अभी कहा आप बच्चा पैदा करने वाले हैं। ये पूर्वजों का निर्णय है। तुम लोग मेरी मुश्किल समझो। दादाजी पर जरूर बुरी आत्मा सवार है। आज हिंग मैं जल्द ही कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। बांझपन के उपचार। पूर्वज दादाजी बूढ़े हो गए हैं। मैं आपके साथ चलता हूं। बस तुम्हें एक देता हूं, पूर्वजों से क्षमा मांगने का मौका, पूर्वजों की अच्छे से देखभाल करना। आप इस बार पहाड़ से उतर रहे हैं। क्या तुम पहाड़ के नीचे स्थायी रूप से रहने की तैयारी कर रहे हो? जब तुम्हारे दादा का बच्चा हो जाएगा तब मैं पहाड़ पर वापस जा सकूंगा। चूंकि आप अभी कुछ समय के लिए पहाड़ पर चढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, मेरा सुझाव है कि आप बाल कटवा लें और कपड़े बदल लें, नहीं तो आपका ये रूप बहुत आकर्षित करता है। उसके बाल मिलते ही डीएनए जांच हो सकती है। यह क्या चीज है? यह तो मोबाइल फोन है। आपने नहीं देखा? सोचा नहीं था। अब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई। मुझे भी एक दिलवाओ। यूरोंग तुम आ गई। ये धोखेबाज मुझे वैसे सुनसान जंगल में ले आया और दावा करता है कि तुम्हारा पूर्वज है। मैं अभी इसे दिखाती हूं क्या होती है सजा। तुम दोनों तुम एक साथ कैसे मिल गए? बुजुर्ग केक्सिन मेरी कॉलेज की सहपाठी है। हम पक्की सहेलियां हैं। यूरोंग उसके जाल में मत फंसो। वो एक धोखेबाज है। बेकार की बातें मत करो। तुम पागल हो। बेबाक मत बोलो। शेन मेरी एक मदद करो। जी बताइए श्रीमान। मुझे एक ढूंढ कर दो। बांझपन का इलाज करने वाले डॉक्टर। उनकी चिकित्सा कला उच्च कोटि की होनी चाहिए। श्रीमान चिंता न करें, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। शुजो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर झांग जिन, सर्वश्रेष्ठ प्रजनन विशेषज्ञ। गुरुजी ये प्रोफेसर झांग, मैंने भी उनके बारे में सुना है। अगर यह वही है तो यह संभव हो सकता है। चलो फिर वहां चलते हैं। शिनजी गेंगे ये जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। छोटी मौसी ये रही। यह मेरी छोटी मौसी जियांग योलिंग है। इस बार उनकी सिफारिश का फायदा हुआ। इससे मुझे प्रोफेसर झांग से मिलने का मौका मिला। मेरे पास उसे मनाने का अपना तरीका है। आगे मार्ग दिखाओ। यह आदमी आखिर है कौन? इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? इस बारे में अधिक मत पूछो। हम उनका अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये शूजॉ विश्वविद्यालय कैसे सनशाइन स्कूल कहा जाता है? स्कूल के इतिहास में दर्ज है। यह 100 साल पहले इसका नाम सूर्य किरण स्कूल था। मैं सोच रहा था यह इतना परिचित क्यों लग रहा है। ये तो वही है जिसे मैंने बनवाया और निवेश किया था। गुरुजी ने यहां निवेश किया था। उन्होंने तो कभी बताया नहीं। यह आदमी डींगे मार रहा है। बिना सोचे समझे कैसे बोल रहा है? 100 साल पहले की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सचमुच तुम हो? क्या वो सच कह रहा था? बुद्धिहीन और नीतिहीन। तुम फिर अकेले क्यों भाग रहे हो? अगर खो गए तो क्या होगा? माफ कीजिए, मेरे दादा को भूलने की बीमारी है। वो क्या बकवास बोल रहा है? कृपया इस बात को दिल पर न लें। कितना समान है। तो ये एक भूलने वाले बुजुर्ग हैं। मुझे लगा ये सच है। मैं सचमुच पागल हो गया हूं। अगली बार झूठ बोलने से पहले याद रखना। बूढ़ा साइलेंट तुम्हारे लिए बचाव कर रहा है। मेरे गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। उसने कहा कि यह उसका निवेश था, तो फिर यह सच ही होगा। शेनलिंग तुम क्या कर रहे हो? वो सिर्फ एक धोखेबाज है। छोटी मौसी मैं तुमसे सीधी बात करती हूं। हमारा पूरा शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर हम उसकी मदद कर सकें। हमारे शेन परिवार का डेटा
नंबर 1 होगा। जीजा जी, क्या तुम्हें शेन लिन के बारे में पता है? एक ठग ने मुझे धोखा दे दिया। वो हमारे शेन परिवार का उपकारक है। ये तुम्हारी समझ से परे है। मैं ऐसा कहूंगा तो भी तुम यकीन नहीं करोगे। खैर, बस याद रखो, उस दिव्य व्यक्ति को कभी नाराज मत करना। ठीक है, मैं अभी भी संदेह की स्थिति में हूं, लेकिन मैं तुम्हारी यह मदद करूंगा। बस ये हो पाएगा या नहीं, यह मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। सब लोग मेरे साथ चलो। हाओ जी गेंगे। रूशी, क्या आपको अपनी कार साफ करवानी है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यान सीजन है। उसे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। 10 लाख? मुझे अपना कार्ड नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं। दशकों से मुलाकात नहीं हुई, वो कैसे बदल गया? ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है। लड़की, बुजुर्ग, क्या मुझे जाना चाहिए? इस लड़की के बारे में पूछताछ करो। किस कक्षा में है? ये सिर्फ एक पाखंडी नहीं है, ये तो एक कामुक आदमी है। लेकिन लड़कियों को रिझाने का ये तरीका बहुत ही अजीब है। मैं शूजो विश्वविद्यालय की शिक्षिका हूं, जियांग योलिंग। क्या मैं आपका कुछ मिनट ले सकती हूं? कोई इलाज चाहता है, आपसे मदद मांगना चाहता है। कीमत कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप ठीक कर सकते हैं, हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़? क्या यह मेरा अपमान है? यह मेरे पिता का कार्ड है। अगर आप अभी संतुष्ट नहीं हैं, तो कभी भी मेरे पिता से बात करें। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर झांग का पैसों से अपमान करने की? तुरंत प्रोफेसर झांग से माफी मांगो, नहीं तो शूजो यूनिवर्सिटी से निकाले जाओगे। बस एक बात नहीं जमी, शूजो यूनिवर्सिटी के शिक्षक, क्या आप शूजो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं? अभी तक नहीं। एक छोटा सा 7वां दर्जे का अधिकारी, मेरे सामने ऐसी दिखावट करने की हिम्मत तुम ही हो ना? क्या मैं शूजो विश्वविद्यालय का कुलपति हूं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने मुझे मारा, तुम मौत को बुला रहे हो। मेरे लिए इंतजार करो।